हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। अपने बच्चों की चिंता तो हर माँ बाप को होती है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन गर्मियों में धूप में स्कूल से आना और फिर बाहर खेलने जाना, ये सब बच्चों के लिए कई बार परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि बच्चे खेलकूद में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। गर्मी में कम पानी पीते हैं, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है। गर्मी में बच्चों को लू भी लग सकती है, उन्हें सनबर्न, फूड पॉइजनिंग जैसी कई बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए गर्मियों में हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों को गर्मियों से होने वाली परेशानियों से कैसे बचाएं, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रियंका जैन। डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, लेकिन बच्चे बाहर जाए बिना नहीं मानते, ये तो आप भी मानेंगी। तो आप हमें बताएं कि बढ़ती गर्मी से बच्चों की हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है और उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती हुई गर्मी में जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, एक तो बच्चों में डिहाइड्रेशन की समस्या, जैसे आपने अभी बताया, बहुत कॉमन है। क्योंकि बच्चे, अब स्कूल भी बच्चों के खुल गए हैं, कोविड का पीरियड खत्म हो गया है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे, कई बार पेरेंट्स को आदत भी खत्म हो गई है बच्चों को स्कूल भेजने की, तो कई बार पेरेंट्स स्कूल में बॉटल भी नहीं देते हैं। बच्चे कहीं भी पानी पी लेते हैं, तो उससे बच्चों में लूज मोशंस की समस्या बहुत आ रही है। कई बच्चे हमारे पास वोमिटिंग को लेकर आ रहे हैं, पेट दर्द की समस्या आ रही है। हेपेटाइटिस ए भी ऐसे में कॉमन हो जाती है। टाइफाइड भी काफी बच्चों को हो रहा है आजकल। ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अभी तक एसी में थे, ऑल ऑफ ए सडन सारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, गर्मी में स्कूल खुले हैं। तो बच्चे एक तो एसी में ज्यादा बैठते हैं क्लासरूम में, फिर एकदम से जब बाहर खेलने के लिए आते हैं वो ठंडा गर्म होता है। और बच्चों की बॉडी उस टेम्परेचर चेंज को एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। जी। 41-42 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर जा रहा है। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चों को। और ऐसे में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एडवाइस करें, जब स्कूल जाएं बॉटल भी साथ में उनको दें, फिल्टर्ड वाटर की, कि बच्चे बीच बीच में पानी पीते रहें। क्लासरूम से जब बाहर निकलते हैं तो पानी पिए। दूसरा, उनकी डाइट, इस समय जब माएँ टिफिन दें बच्चों को, तो उनके टिफिन में ज्यादा ऑयली फूड ना हो। ओके। जैसे बहुत लाइट फूड दे सकते हैं, बहुत ही कम घी का पराठा बना के दे सकते हैं सब्जी के साथ में, डाइट न्यूट्रिशियस हो। लेमन वाटर भी उनकी बॉटल में दिया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दें, बिकॉज डिहाइड्रेशन में हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाती है। ओके। फ्रूट्स उन्हें दे सकते हैं, जैसे एक ऑरेंज उनके बैग में रख दिया, उनके बैग में एक केला रख दिया, बिकॉज बनाना में पोटेशियम बहुत होता है। तो इस समय डिहाइड्रेशन एंड लूज मोशंस एंड कुछ बच्चे खांसी जुकाम लेके भी आ रहे हैं, बिकॉज अगेन वही सर्दी गर्मी हो रही है, उनका एनवायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और इस स्किन पर रैशेज आ रहे हैं, बच्चों की स्किन जल रही है, एटोपिक डर्मेटाइटिस के केसेस बहुत आ रहे हैं। एनवायरमेंट बहुत डस्टी है, तो इसकी वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जैसे कि स्नीजिंग हो रही है, कुछ कुछ बच्चों में एस्थमेटिक सिम्टम्स भी आजकल आ रहे हैं। जी। और कुछ बच्चे हमारे पास निमोनिया के भी आए हैं। ओके। डॉक्टर, जैसा कि हम स्कूल टाइम में देखते थे कि स्पोर्ट्स पीरियड जो होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, जब बिल्कुल आफ्टरनून के टाइम पे 7th 8th पीरियड को स्पोर्ट्स पीरियड रखा जाता है। ऐसे में तेज़ धूप में बच्चों का खेलना और बच्चों का क्लास से बाहर निकलना, एकदम से जैसे कि आपने कहा एसी से एकदम से धूप में आना, ये बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। और आई थिंक हमें स्कूल से भी गुजारिश करनी चाहिए कि वो अभी इतनी गर्मी में स्पोर्ट्स पीरियड्स को अवॉइड ही करें, तो वही बेटर होगा बच्चों के लिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि स्कूल से हमें गुजारिश करनी चाहिए, बिकॉज एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा है। 42 डिग्री टेम्परेचर इज जस्ट टू मच। जी। तो ऐसे में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास इंडोर स्टेडियम है तो बैडमिंटन बच्चे खेल सकते हैं, टीटी खेल सकते हैं, या बच्चे इंडोर एक्टिविटीज में कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। तो बच्चों की अगर हमें एक्टिविटी करानी है, चेस करा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज को हम अवॉइड करें जो बच्चों को एकदम से धूप में जाके होगा। कुछ बच्चे बेहोश भी हो सकते हैं इतनी जी। धूप में एक्सर्शन से। जी। तो तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि स्कूल वालों को इस समय थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज को। जी। और आप बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो बार बार पानी पीते रहें।
डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि समर में बच्चों को कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, अभी आपके पास भी काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अब इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में तो गर्मी मतलब 42-45 पर टेम्परेचर जा रहा है। जैसे अभी हमने बताया कि इतनी गर्मी में वही है कि सुबह जब आप बच्चे को स्कूल भेजें तो एक तो उनके कपड़े बहुत लाइट होने चाहिए, कपड़े कॉटन के होने चाहिए, कपड़े सिंथेटिक नहीं होने चाहिए स्कूल में। और स्कूल की यूनिफॉर्म, बहुत सारे स्कूल हैं जिनके बच्चों के कपड़े सिंथेटिक है, उनकी टी शर्ट, उनकी या शर्ट सिंथेटिक होती है। तो स्ट्रेस इस बात पर होना चाहिए कि इन दिनों ज्यादा से ज्यादा लिनन का या कॉटन के कपड़ों का यूज करा जाए। बच्चे फ्रिक्वेंटली पानी पीते रहें। सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उनको सनस्क्रीन क्रीम लगा के निकलना चाहिए। अगर शरीर में या कहीं भी फेस पर ईचिंग है तो कैलामाइन लोशन लगाएं। बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं इवनिंग में तो मॉस्किटो बाइट्स भी बहुत कॉमन है। जहां पर भी बच्चे रहें या स्कूल में भी, क्लासरूम में, सब जगह, घर पर भी, पार्क में भी मस्कीटो स्प्रे होना चाहिए और बच्चों को लोशन लगा के बाहर निकलना चाहिए जिससे जी, कि मस्कीटो उनको काटे नहीं। ओके। गर्मियों में तो बड़ों को भी फूड पॉइजनिंग की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है, तो बच्चे भी इससे बच नहीं पाते हैं। तो इसे या कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या उन्हें बिल्कुल बाहर का खाने नहीं देना चाहिए? बाहर का हम खाने दे सकते हैं लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां भी खाएं खाना फ्रेश हो। इट शुड नॉट बी स्टेल, क्योंकि गर्मी में खाना बहुत जल्दी खराब होता है। जी, तो घर में भी जो भी खाएं फ्रेश खाएं, रखा हुआ ना खाएं। पता लगा आपने खाना बना दिया और 2 दिन तक उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहां पर इतना फुटफॉल नहीं है तो हो सकता है वो आपको रखा हुआ खाना दे। दूसरा, आइसक्रीम अवॉइड करें। रूटीन के ठेले, ऐसे जो ठेले खड़े रहते हैं वहां से खाने में, ओके, क्योंकि हो सकता है उनका फ्रीजर ढंग से काम नहीं कर रहा हो, आइसक्रीम थोड़ी बहुत मेल्ट कर गई हो। और अगर बच्चे कभी आइसक्रीम खा भी लें, इवन अच्छी जगह से भी अगर खाते हैं, तो तुरंत उनको थोड़ा गर्म पानी पिलाएं पेरेंट्स, या उनको नमक के गार्गल्स कराएं जिससे कि बैक्टीरिया अगर उसमें है भी तो वो गले पे ना चिपके। बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी इस समय काफी ज्यादा आ रही है। पानी कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिस्लरी का ही पानी पिए, या आपके पास अपनी बॉटल हो तो वो पिए। ऐसे टैप वाटर ना पिए, बिकॉज उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, लूज मोशन की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। तो फ्रेश जी, खाना खाएं और पानी भी बिस्लरी का पानी पिए या फिल्टर्ड पानी, उसको आप बॉइल करके कूल करके अपनी बॉटल्स में भरें। जी। आपने अभी और शुरुआत कपड़ों में का भी बेहद ख्याल रखें कि जी, कपड़े बिल्कुल। आपके मौसम के अनुसार हो। ओके, शुरुआत में अभी डाइट की बारे बात की थी आपने कि ऑयली ज़्यादा बच्चों को ना दे। कई कई मदर्स बहुत ज़्यादा पूड़ी वगैरह, पराठे वगैरह देती है बच्चों को लंच में। तो ऐसे या में गर्मियों में कैसी डाइट देनी चाहिए, इसको थोड़ा एलोबरेट करके बताइए। और किस तरह के जूस पिलाने चाहिए बच्चों को? क्या पैक जूस बच्चों के लिए सही है? क्योंकि बच्चे हम देखते हैं बाहर के जो फ्रेश जूस होते हैं वो नहीं पीते हैं, साथ में जैसे हम लोग शिकंजी पी लेते हैं या गन्ने का जूस पी लेते हैं, वो बच्चे नहीं पीते हैं। तो क्या पैक जूस बच्चों के लिए सही है? देखिए, पैक जूस में शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, उससे मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसकी वजह से, बाहर की इन चीजों की वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ रही है। कोशिश करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया अभी, कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो पेरेंट्स उसको लेमन वाटर दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के दे सकते हैं। बिकॉज जो काला नमक होता है उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उनको फ्रूट्स दे सकते हैं स्कूल में, पोहा बना के दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, साबुदाने की खिचड़ी दे सकते हैं, बिकॉज दी ऑल दीज आर लाइट फूड। या सैंडविच बना के दे सकते हैं। पूरी पराठे थोड़ा कम दें। दाल चावल बच्चों को खिला सकते हैं। और हमें बच्चों का न्यूट्रिशन भी ध्यान में रखना है। तो न्यूट्रिशन में जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, वो अगर घर में उनके अंडा खाया जाता है तो वो सुबह सुबह, अगर उनके बच्चे का डाइजेशन ठीक है, बिकॉज इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चे का डाइजेशन अगर ठीक है तो उसको सुबह आप बॉयल एग भी खिला के भेज सकते हैं घर से, जिससे उसमें पूरे दिन बच्चा स्कूल में रहेगा तो स्ट्रेंथ भी आए। उसको दूध पिला के भेज सकते हैं। लेकिन पूरी पराठे बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है सुबह सुबह बच्चों को पूरी पराठे खिला के भेजते हैं। वो लाइट है जिससे उनका डाइजेशन ठीक रहे। और जूसेस में गन्ने का जूस बच्चे को पिला सकते हैं। और घर में जब बच्चा आपका आ रहा है इतनी देर धूप में रहने के बाद, तो सब बच्चे को ये नहीं करें कि एकदम से फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के दे दिया। इनफैक्ट मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि ये कोविड का टाइम है, एकदम फ्रिज का ठंडा देना अवॉइड ही करें। अभी दोबारा से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो बच्चा जब स्कूल से आता है तो फ्रेशली स्क्वीज्ड उसको या तो आप मौसमी का जूस दें या उसको
संतरे का जूस दें और अनार का जूस भी दे सकते हैं, या उसको आजकल गाजर चुकंदर मिक्स करके भी उसका जूस दे सकते हैं, उसमें थोड़ा नमक डाल के दें। बिकॉज जब बच्चा बाहर से आया उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको पानी की भी जरूरत है, विटामिन की भी जरूरत है, और उसको थोड़ा सा नमक की भी जरूरत है। विटामिन सी वाले जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मौसमी हो गया आपका, और आपका ये संतरा हो गया, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। बिकॉज गर्मियों में हमारे टॉन्सिलाइटिस भी बहुत कॉमन होती है, गला बहुत खराब होता है बच्चों का, बच्चों के लंग्स में भी ठंडी गर्मी की वजह से निमोनिया के भी केसेस बढ़ते हैं और डायरिया के भी केसेस बढ़ते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी, ये भी बताइए, गर्मियों में बच्चों में स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्किन रैशेस, घमौरिया और स्किन एलर्जी। कुछ बच्चों के चीक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं धूप में निकलने या के बाद। तो इसके लिए या आप क्या सलाह देंगे, और इनसे इनके होने की क्या वजह है? क्या ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है? ज्यादा सन एक्सपोजर से एक तो डिहाइड्रेशन होता है, दूसरा सनबर्न होता है। और हम देखते हैं कि सब बच्चों की स्किन अलग अलग होती है, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, जी। क्योंकि ये एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है। हमें कुछ बच्चों को सन से एलर्जी होती है, कि सन की तेज रे से उनके एकदम से चीक्स फटने शुरू हो जाते हैं, चीक्स रेड हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक एटोगला करके लोशन आता है, वो एटोपिक डर्मेटाइटिस में यूज होता है। तो अगर बच्चा स्कूल से आया है और उसके चीक्स बहुत रेड है, तब आप ये वाला लोशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले जब बच्चा स्कूल से आता है, उसके नॉर्मल पानी से हाथ पैर धुलवाएं और ठंडे पानी से उसका फेस धोएं, क्योंकि फेस की स्किन सॉफ्ट होने की वजह से फेस पे सबसे जल्दी रैशेज आते हैं। तो ठंडे पानी से धोएं, फिर उसका आंखें भी धुलाएं, फिर उसके किसी भी तौलिए से, साफ तौलिए से उसका फेस पूरा पूरा वाइप करके, उसके बाद में आप उस पर लोशन लगा सकते हैं, एटोगला लोशन लगा सकते हैं। और अगर आपके पास एटोगला नहीं है तब आप कैलामाइन लोशन लगाते हैं। अगर स्किन में डैमेज ज्यादा है तब एक डेसोनाइट करके लोशन आता है मार्केट में, वो भी अप्लाई किया जा सकता है। बट ये चीजें आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना इस्तेमाल जी, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अटोगला डॉक्टर की सलाह के बिना किया जा सकता है, और कैलामाइन भी आप डॉक्टर की सलाह के बिना यूज कर सकते हैं। ओके। हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में गर्मियों में बच्चों के लिए कैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑयल हुआ या मॉइस्चराइजर हुआ? ऑयली प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि उससे और ज्यादा डैमेज होता है, वो डस्ट को भी और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि समर में एनवायरनमेंट भी बहुत डस्टी हो जाता है और एलर्जी कंडीशंस बढ़ जाती है। तो अगर आप नेचुरल चीजें कोई यूज करना चाहते हैं, तो मैंने यही बताया, बिकॉज बच्चों के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और जो अपना फेस भी अगर वो धोएं, तो उनके लिए जो आप सोप यूज करें उसमें हल्का सा, जैसे टेडी बार बच्चों का एक सोप आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। या आप नॉर्मल सोप भी, कोई पियर्स वगैरह भी बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। कई बच्चों के स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। और लोशन मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करूंगी, लेकिन हमारा घर का देसी घी भी बहुत अच्छा होता है। अगर स्किन कहीं से कट गई है तो आप देसी घी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके। और या बच्चों के अलग मॉइस्चराइजर्स आते हैं, बहुत सारे हैं मार्केट में, सीबामेड है, सीटाफिल है, तो बहुत सारे हैं। ओके। ये भी बताइए डॉक्टर, छोटे बच्चों को डायपर से रैशेज हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न्स की बात करें तो गर्मियों में या डायपर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या डायपर की जगह इस टाइम कॉटन नैपकिन्स का इस्तेमाल सही है? या देखिए, डायपर के रैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल होता है। तो कई बच्चों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, इवन न्यू बॉर्न को भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों की स्किन और स्किन की लेयर्स और हमारी स्किन की लेयर्स में डिफरेंस होता है, बहुत डेलिकेट स्किन होती है। तो उस डायपर का अगर स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप डायपर पहनाएं, डायपर स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। स्किन की पहले आप थोड़ा सा ऑयलिंग करें, आप कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, आप उसको पूरी बॉडी पे उस पूरे एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप डायपर पहना सकते हैं। सेकेंडली कि आपको डायपर पहन, कभी ये आपको विजिलेंट रहना है कि ऐसा ना हो कि बच्चा डायपर पहने हुए है और यूरिन में गीला पड़ा हुआ है, और बहुत टाइम तक बच्चा ऐसे ही है। डायपर पहना के मस्त ना हो जाए, उसको फ्रिक्वेंटली चेक करें
कि सॉइल तो नहीं है डायपर और उसको चेंज करें, क्योंकि अगर यूरिन उसमें होगा तो यूरिन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे स्किन में रिएक्शन हो जाती है। तो वो ओके। कॉटन का, जैसे आपने कहा, कॉटन की नैपी पहना सकते हैं, बट कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि ये अभी टॉयलेट ट्रेंड नहीं है तो जगह जगह यूरिन कर देगा या बाहर लेके जा रहे हैं। तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा घरेलू उपाय है कि आप उसके अंदर एक पैड बना के लगा सकते हैं, जैसे कि रुई होती है। एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें भी बेस्ट होता है कि आप बनियान वाला कपड़ा लें और उसके अंदर आप रुई रखें और उसका पैड बना के देन आगे से पीछे की तरफ उसको लगा सकते हैं, और ऊपर से आप कॉटन की नैपी पहना सकते हैं अगर बच्चे को रैशेस का इशू है। ओके। धूप में बच्चों को बाहर निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बस आप इसका एक छोटा सा जवाब बताइए। धूप में बच्चों को बाहर निकालते समय एक तो उनके कपड़े बिल्कुल लाइट होने चाहिए, उनकी स्किन पर आप सनस्क्रीन क्रीम लगा के भेजें। बच्चों के लिए 15-20 वाला एसपीएफ वाला सनस्क्रीन ठीक है। स्किन पूरी मॉइस्चराइज होनी चाहिए। बच्चों के पैरों में डिपेंड करता है आप किस समय उन्हें बाहर भेज रहे हैं, मस्कीटो ना काटे इसके लिए लोशन लगा के भेजिए, और पानी की बोतल साथ में भेजिए और जी। पानी घर से पिला दीजिए। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। गर्मियां हैं तो परेशानी भी होगी, लेकिन इन गर्मियों में बच्चों की देखभाल के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चों को खुले कॉटन के कपड़े पहनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें और तेज़ धूप में बाहर ना जाने दें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव है, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.